हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज जो है अखबारों में आप देख सकते हैं, कृषि विभाग में 866 बीएओ समेत 9000 पदों पर बहाली होगी। तो ये बड़ी खबर है। तो क्या है, कृषि विभाग में अधिकारी से लेकर तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के 9000 पदों पर बहाली होगी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय और इससे जुड़े कृषि और उद्यान कॉलेजों में 311 सहायक प्रोफेसर और गैर शैक्षणिक कर्मियों के 883 सहित 1194 पद शामिल हैं। 866 कौन होंगे? तो प्रखंड, इसमें कौन होंगे? तो 866 है जो कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी। 1469 कौन होंगे? कृषि समन्वयक के पद। 358 कौन होंगे? तो प्रखंड उद्यान पदाधिकारी। 2166 किसान सलाहकार। 230 उद्यान सेवा और भूमि संरक्षण के तहत अमीन सहित 228 पदों पर बहाली होगी। मतलब ये टोटल है जो कि लगभग है जो कि 9000 पदों पर है जो कि ये बहाली हो सकती है। और कौन कौन? अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक, उद्यान सहायक निदेशक कृषि के 89 पद हैं। 288 क्या है? प्रखंड तकनीक बीटीएम और 587 कृषि सहायक तकनीकी प्रबंधक के पद है जो कि ये शामिल है। तो इन्होंने कहा है, जो माननीय मंत्री जो नए हैं, कि यो सहित योग्य युवाओं को कृषि स्नातक से जो किए हुए हैं 9000 पदों पर है जो कि जल्द ही नियुक्ति। कुछ पदों के क्या है, रोस्टर है जो कि क्लियर हो चुके हैं और अन्य पर पदों पर कार्रवाई तेजी से किया जा रहा है। तो मतलब ये जो है आपको 9000 पदों पर कृषि विभाग में बहाली है जो कि अगर आप कृषि से स्नातक किए हुए हैं तो आपको ये फायदा होगा। कौन कौन? हेडलाइंस में भी 1469 कृषि समन्वयक, 866 प्रखंड कृषि पदाधिकारी, 358 प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, 311 सहायक प्रोफेसर कृषि कॉलेज, 883 गैर शैक्षणिक कर्मियों के पद, 2166 किसान सलाहकार, 230 पूरा डिटेल है जो कि आपको 1525 अन्य पद हैं। टोटल 9000 पद है जो कि कृषि विभाग में ये बहाली है जो कि जल्द देखने को मिल सकती है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। तो दूसरी तो बीएसएससी सीजीएल जो है आपको ये नोटिस के बाद आप देख सकते हैं, बीएसएससी ने अभी तक है जो कि कोई भी नोटिस है जो कि जारी नहीं किया है। और तो आपकी ये जो कि क्योंकि समय है जो कि बहुत ज़्यादा अब नहीं, क्योंकि इधर पर्व ही है और पर्व के बाद है जो कि आपको ये नोटिस के बाद है जो कि आपको कोई नोटिस है जो कि अभी तक नहीं आया है। तो ये नोटिस देखने का प्रयास करते हैं कि क्या है। ये पहले ही जो आया था तो आपने ये देखा होगा। और इसी के मद्देनजर, क्योंकि अब तक क्या होता था बीएसएससी सीजीएल 3 में डेट को ही लेकर कन्फ्यूजन होता था कि इस साल होगी, अगले साल होगी, लेकिन ये सारे कन्फ्यूजन जो है आपके अब खत्म। अब कोई बहाना जो है आपकी तैयारी के लिए नहीं है कि आप बहाना बना सके या कोई भड़का सके कि नहीं 5 साल में होगी 10 साल। तो ये 26-27 नवंबर के जो है परीक्षा आपकी होगी। और ये अगर डेट अभी से अगर गिना जाए तो आज है जो कि 7 अक्टूबर है और नवंबर में ही परीक्षा है। मानकर चला जाए लगभग 1.5 महीने का ही समय है। और किन विषयों पर है जो कि आप ज़्यादा फोकस, बहुत सारे लोग हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, कहीं कहीं है जो कि लगे हुए हैं। और वो ज़्यादा बुक्स, अभी क्या है कि आपको नए लड़के हैं उनको तो मान लीजिए जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन पुराने लड़के को अभी क्या चाहिए, जिनकी तैयारी अच्छी है और रिजल्ट भी निकाल रही है या रिजल्ट निकालने के कगार पर है, उनको सेट प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैथ, रीजनिंग और साइंस पर है जो कि ज़्यादा फोकस करना। और जो सेट जो बनाएंगे आप, जो सीजीएल का जो भी सेट हो या दरोगा का हो या बीपीएससी का हो, तो वो सेट अगर आप जितनी प्रैक्टिस में आप रहेंगे तो ये आपको फ़ायदा करेगा। और ये जो है 75 नंबर, बार बार मैं कहता हूँ कि मैथ और साइंस पर है जो कि ज़्यादा फोकस करें, साइंस और मैथ पर, क्योंकि रीजनिंग में लोग बनाते ही नहीं हैं, तो वो बनाएं। यही जो 1-2 नंबर आप अगर अच्छी तैयारी है तो मार्जिन जो है आपको एक क्वेश्चन का मतलब 4 अंक होता है यहाँ। तो एक
दो क्वेश्चन ही है जो कि बहुत बड़ा मार्जिन हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन पछड़ जाएंगे प्रैक्टिस के चलते। अगर आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, सेट प्रैक्टिस रहे या कहीं से भी बनाते हैं, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो, तो वो गलत नहीं हो, क्योंकि गलत पहले ही हो जाए। इसलिए आप लोग जो कि मन लगाकर तैयारी करें। कट ऑफ है, जो बहुत सारे लोग कट ऑफ पूछते, कट ऑफ क्वेश्चन के आधार पर तय होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ते जा रहा है धीरे। सीजीएल 1 का लेवल हालांकि प्री का टफ था, सीजीएल 2 में मेंस में जो कि इजी था, लेकिन आपको इजी चलकर नहीं चल, जो ट्रेंड चल रहा है, दरोगा परीक्षा ले रही है, बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा, उसी के आधार पर है जो कि आएगा, और आपको जो कि नंबर लाने पड़ेंगे। और क्वेश्चन है जो कि आपको, क्योंकि 1/4 है नेगेटिव, तो आपको बनाना पड़ेगा 150 के आसपास, 145-50 तो बना। अगर 130 बना के और सोचेंगे कि पीटी एग्ज़ाम है, जो लोग अगर ये सोचकर तैयारी कर रहे हैं कि ये पीटी एग्ज़ाम है, तो ये फिर भूल हो जाएगी आप लोग। इसीलिए मेंस को एग्ज़ाम की, फाइनल एग्ज़ाम की मानकर अगर आप परीक्षा देंगे कि नहीं ये भी आसान नहीं है, तभी है जो कि आपके रिजल्ट आ सकते हैं। अब आते हैं, ये तो तैयारी के लिए मैंने आप लोगों को याद दिलाया कि आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप लोग है जो कि एकदम तनिक भी लापरवाही ना बरते। बहुत सारे लोग इसको पीटी ही मान रहे हैं, लेकिन पीटी ना माने। ये पीटी अगर सोचते हैं तो ये यहीं पर है जो कि गलती है जो कि हो जाएगा। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। झारखंड में कौन सी वैकेंसी है तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये बिहार में तो आपने देख लिया कृषि विभाग से था, झारखंड में क्या है, स्वास्थ्य विभाग से। तो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 134 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। इन स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन के लिए 2144 पद, कितने पद होंगे, तो ये 2144 पद है जो कि नियुक्ति की जाए। प्रति केंद्र 2 डॉक्टर और 9 पारा मेडिकल कर्मियों का स्थायी नियुक्ति, मतलब ये सरकारी जॉब होगी, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट पर। या इसमें 268 डॉक्टर रहेंगे, 402 परिचारिका श्रेणी ए, 268 एएनएम के अलावा फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य पारदर्शी का प्रयोगशाला प्रबंधकी एवं लिपिक के 134 पदों पर अस्थायी नियुक्ति होगी। हर पीएससी में पुरुष व महिला कक्ष सेवा के है जो कि आधार पर भरे जाएंगे। आउटसोर्स कर्मियों का है जो कि श्रम विभाग से लिया जाएगा। और कहाँ कहाँ है जो कि सीटें हैं वो आप देख सकते हैं। पलामू में सर्वाधिक 19 है, गढ़वा में 17 है, बोकारो में 14 है। पूरा डिटेल दिया हुआ है, खूंटी में कौन किस जिले में कितनी है जो कि सीटें होगी। और ये सृजन जो किया गया है, और एक पीएससी में कितना रहेगा, जो 134 जो नए खोले जाएंगे उसके लिए नियुक्ति जो कि चिकित्सा पदाधिकारी में 2 रहेंगे, एक में परिचारिका से नहीं, ये 3 रहे, एएनएम 2, फार्मासिस्ट 1, मतलब ये इसी तरह जो कि आउटसोर्सिंग पद का अलग से दिया हुआ है। परिधारक, प्रोफेसर, पुरुष कक्ष सेवा, ये सब जो कि एक पीएससी में होगा। और क्या है, तो ये जो है आपको 2100 जो कि 44 पदों पर है जो कि इसमें स्वास्थ्य विभाग में झारखंड में नियुक्ति किया जाएगा। पारा मेडिकल किए हुए हैं या मेडिकल किए हुए हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है। दो 2022-23 से नहीं मिलेगा छात्रों को 33% आरक्षण। तो बिहार के मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के 33% आरक्षण के लिए अभी भी और इंतजार करना पड़ेगा। ऑल इंडिया कोटे के तहत एडमिशन के लिए नोटिस जारी कर अब जल्द ही बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा की राज्य के 85% मेडिकल सीटों पर है जो कि एडमिशन की जिम्मेदारी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। ओएसडी अनिल कुमार 33% आरक्षण संबंधी सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। पत्र मिलने के बाद ही परिषद एडमिशन आरक्षण नियम लागू हुआ। अगर आदेश प्राप्त नहीं होता तो सत्र 2022-23 में एडमिशन है जो कि 33% आरक्षण है। गौरतलब है कि राज्य बिहार सरकार के लिए मेडिकल कॉलेजों में 33% आरक्षित करने हाल ही में ये बात कहा गया था, लेकिन अब तक है जो कि लेटर प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए लागू होता नहीं दिख रहा है। तो ये जो है आपको, अगर मेडिकल कॉलेज में भी यह नियम लागू हो जाएगा तो लड़कियों की संख्या 50% से अधिक। स्टेट कोटे के तहत बिहार में एमबीबीएस की कितनी सीटें हैं, 1121 सीटें हैं। इसमें 33% लड़कियों के लिए आरक्षित, तो 1121 सीटों में से 373 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित, जैसे पटना मेडिकल कॉलेज में 165 होगी। मतलब ये जो है, अब क्योंकि लेटर अभी तक नहीं आया है तो ये मुश्किल हो सकती है। तो ये दिया हुआ है कि आपको लागू है जो कि नहीं भी हो सकता है। 13 व 14 अक्टूबर को 3 पालियों में होगी सहायक अभियंता की परीक्षा, क्योंकि 10 तारीख को जो चुनाव थी उसके कारण स्थगित हो गई थी। तो ये जो है आपको 13-14 3 पालियों में होगी। बीपीएससी ने विस्तृत कार्यक्रम है जो कि जारी कर। 13 अक्टूबर को पहली पाली में 10 से 11 बजे तक समान अंग्रेजी, दूसरी पाली 11:30 बजे से समान हिंदी, तब तीसरी में समान अध्ययन की। 14 अक्टूबर को तीनों पाली में इंजीनियरिंग की पेपर परीक्षा होगी। और एडमिट कार्ड जो है आपको आज से जो कि डाउनलोड इसमें होगा।
उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर है जो कि चर्चा चले बीपीएससी में, क्योंकि एज कम हो रहा है। तो 68वीं के लिए चल रही है कि 37 से जो कि 40 या 42 कर दिया जाएगा। तो ये चल रही है मांग। आईटीआई के लिए आज से मॉप अप काउंसलिंग हो रहा है। यह काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में आयोजित होगा, अधिसूचना जारी किया जा चुका है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। तो इन्हीं खबरों के साथ धन्यवाद।